हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 7.4 के बचे हुए एग्जांपल्स करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल 7 तक किया था। आज हम एग्जांपल 8 से स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल 8 क्या है? हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। हमें क्या करना है? 4 डिजिट नंबर बनाना है विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो 4 डिजिट नंबर मीन्स 1 2 3 4। 4 डिजिट नंबर बनाना है ना। तो अब हमें पता है 4 डिजिट नंबर कौन से डिजिट से बनेगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नंबर्स हैं हमारे पास। 10 डिजिट्स हैं टोटल। तो इन 10 डिजिट से हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो जो ये फर्स्ट प्लेस है, यहाँ पर क्या आ सकता है? यहाँ पर देखो, ज़ीरो नहीं आ सकता ना। अगर यहाँ पर ज़ीरो आ गया फर्स्ट प्लेस पर, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, राइट। यहाँ ज़ीरो हुआ और यहाँ पर कुछ भी नंबर हो तो ये 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ ज़ीरो नहीं आ सकता। तो ज़ीरो को छोड़कर बाकी कितने डिजिट्स हैं? 9 डिजिट्स। तो यहाँ पर कितने आ सकते हैं? 9 डिजिट्स, ठीक है। और डिस्टिंक्ट डिजिट्स का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर कितने आ सकते हैं? यहाँ 9 डिजिट आ चुके, 9 में से कोई एक डिजिट आएगा। यहाँ पर एक डिजिट यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब बाकी टोटल 10 थे, कितने बचे? 9। क्योंकि यहाँ पर तो ज़ीरो भी आ सकती है ना, यहाँ ज़ीरो भी आ सकती है। यहाँ ज़ीरो नहीं आ रही थी, तो एक डिजिट हम यहाँ लिख देंगे। तो कितने डिजिट बचेंगे? 9। तो यहाँ भी कितने आ सकते हैं? 9। अब हम 2 डिजिट लिख चुके हैं, तो यहाँ कितने बचेंगे? 8 डिजिट्स में से कुछ भी लिखें। अब 3 डिजिट हो चुके हैं, तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 7, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 9 इंटू, ये 9 है ना, इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 5 3 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। मतलब 4 डिजिट नंबर जो हम इन 10 डिजिट से बना सकते हैं वो क्या हो गए? 4536, ठीक है। क्लियर? क्या करना था हमें? 10 डिजिट से कोई 4 डिजिट नंबर बनाना है। हमें पता है फर्स्ट प्लेस पर ज़ीरो नहीं आ सकती, इसलिए हम यहाँ पर ज़ीरो नहीं राइट करेंगे। ज़ीरो आ गई तो ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ज़ीरो राइट नहीं की। 9 डिजिट यहाँ आ सकते हैं। अब टोटल 10 थे, उसमें से एक डिजिट यहाँ आएगा। यहाँ पर कितने बचेंगे? 9। तो इसलिए यहाँ भी 9 आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ ज़ीरो भी आ सकती है ना, इसलिए यहाँ भी 9 रहे। अब 2 डिजिट गए तो यहाँ पर 8 डिजिट बचेंगे। अब 3 डिजिट हो गए तो यहाँ पर कितने बच गए? 7 डिजिट। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 4 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑफ दीज हाउ मैनी आर ओड नंबर्स। अब हमें बताना है इनमें से ओड नंबर कितने हैं, ठीक है। तो ओड नंबर के लिए 4 डिजिट नंबर तो यही रहेगा। देखो, अब मुझे इसमें से ओड नंबर चाहिए। जो भी कंडीशन हो हम पहले वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ओड नंबर क्या होता है? जिसके यूनिट प्लेस पर, ये यूनिट प्लेस है ना, यहाँ पर क्या हो? ओड डिजिट होगा, वो ओड नंबर बन जाएगा। तो इसलिए मैं अब यहाँ से स्टार्ट करूँगी। यहाँ की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? अब टोटल 10 डिजिट्स हैं ये वाले। 10 डिजिट में से यहाँ पर क्या आ सकता है? देखो 1 3 5 7 9, ये क्या है? ओड डिजिट है। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, मतलब 5 डिजिट्स हैं। तो यहाँ कितने आ सकते हैं? 5 डिजिट आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ओड नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? ओड डिजिट। तो इसलिए यहाँ पर ओड डिजिट होना चाहिए। और डिजिट कितने हैं इसमें? 5। तो यहाँ पर 5 डिजिट आ सकते हैं। अब एक डिजिट गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अब स्टार्टिंग से, यहाँ कितने आ सकते हैं? एक डिजिट तो कम हो गया, 10 में से कितने बचे? 9। और यहाँ पर ज़ीरो भी नहीं आ सकती, फिर से वही बात है ना, ज़ीरो आएगी तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। उसने पूछा है कि 4 डिजिट नंबर में से कितने ऑड नंबर हैं, तो इसलिए यहाँ ज़ीरो भी नहीं आ सकती। और एक डिजिट यहाँ से गया, तो यहाँ पर कितने बचे? 2 कम हो गए ना, तो यहाँ पर 8 बचे। अब यहाँ देखेंगे, एक डिजिट यहाँ गया, एक यहाँ गया, टोटल 10 में से 2 गए, मीन्स 8 बचे ना, क्योंकि यहाँ ज़ीरो भी आ सकती है।
यहाँ के भी 8 बच गए। अब कितने डिजिट गए? 3 डिजिट, तो यहाँ के कितने बचे? 7। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 डिजिट नंबर फॉर्म हो जाएगा, जो क्या है? ऑड नंबर। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2240। ठीक है, क्लियर? तो 4 डिजिट ओड नंबर जो बनेंगे वो क्या है? 2240। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। अब हमें फिर से 4 डिजिट नंबर बनाना है। क्या बोल रहा है? इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड, अगर डिजिट रिपीट नहीं हो रही, ठीक है, तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है। भाई 4 डिजिट नंबर बनाना है मुझे, 4 डिजिट 1 2 3 4। ठीक है, तो अब 4 डिजिट नंबर बनाना है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, पर हमें बनाना किससे है? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 से मुझे बनाना है, तो यहाँ पर कितने डिजिट आ सकते हैं? 1 2 3 4 5, इसमें ज़ीरो है ही नहीं ना, तो 5 के 5 डिजिट आ सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या आ सकते हैं? 5 डिजिट्स। यहाँ कितने आ सकते हैं? एक डिजिट गया, टोटल 5 थे, एक कम हो गया, तो कितने हो जाएंगे? 4। अब 2 डिजिट कम हो गए हैं, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, तो यहाँ के लिए कितने बचे? 3 डिजिट्स। अब 3 डिजिट कम हो चुके हैं, 1 2 3, तो यहाँ के लिए कितने बचे? 5 में से 3 गए 2, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 120। तो 1 2 3 4 5 इन डिजिट से हम क्या बना सकते हैं? 124 डिजिट नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है हाउ मैनी ऑफ दीज आर इवन, इनमें से इवन कौन से हैं? ठीक है, तो वही 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4। अब मुझे बताना है इनमें से इवन कौन से हैं। अब मुझे इवन और जो भी कंडीशन गिवन होगी मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी, मैंने आपको पहले भी बोला। तो इवन कौन से नंबर होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे क्या होता है? इवन डिजिट। तो ये यूनिट प्लेस है, यहाँ पर इवन डिजिट आएंगे। इवन डिजिट क्या है 1 2 3 4 5 में? एक 2 है, एक 4 है, राइट? 2 इवन डिजिट है, तो यहाँ पर क्या आ सकते हैं? 2 डिजिट आ सकते हैं। ठीक है, अब फिर से मैं यहाँ फर्स्ट से स्टार्ट करूँगी। अब एक डिजिट यहाँ आ चुका है, टोटल कितने? 5 डिजिट्स हैं। यहाँ कितने बचे? 4 बच गए ना, क्योंकि ज़ीरो तो है नहीं। अगर ज़ीरो होता तो यहाँ 3 बचते, पर इसमें ज़ीरो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं। अगर एक डिजिट 2 और 4 में से यहाँ एक आ जाएगा, तो यहाँ के लिए कितने डिजिट बच गए? 4। अब 2 डिजिट गए, यहाँ कितने बचे? 3। अब 3 डिजिट कम हो गए, तो यहाँ पर कितने बच गए? 2। ठीक है, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 डिजिट इवन नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे? 48 डिजिट्स ऐसे होंगे जो 4 डिजिट इवन नंबर बना रहे हैं इन नंबर से 1 2 3 4 5 से। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 5, इनमें से जो 5 से डिविजिबल हैं वो कौन से हैं? फिर से 1 2 3 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो मुझे इसमें से बताना है कि 5 से डिविजिबल नंबर कितने होंगे। अब 5 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं? जिनके यूनिट प्लेस पर क्या आए? 5 आए या 0 आए, राइट? वही 5 से डिविजिबल होते हैं जिसके यूनिट प्लेस पर 5 हो या 0 हो। तो इसमें 0 तो है नहीं इन डिजिट्स में, तो इसका मतलब इसकी यूनिट प्लेस पर 5 आना चाहिए। तो यहाँ तो फिक्स हो गया कि यहाँ क्या आएगा? 5। यहाँ 5 आएगा, मीन्स यहाँ की एक ही पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ सिर्फ 5 ही आएगा, तो यहाँ की एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब कितने डिजिट बच गए? 1 2 3 और 4, मतलब 4 डिजिट बचे, तो यहाँ पर कितने डिजिट आ सकते हैं? 4। अब यहाँ 5 आ गया, एक डिजिट यहाँ आ जाएगा, 2 डिजिट कम हो गए, तो यहाँ कितने बचे? 3। और यहाँ के लिए कितने हो जाएंगे? 3 डिजिट कम हो चुके हैं ना, एक यहाँ आया, एक यहाँ और एक यहाँ, 5 आ चुके हैं। तो 3 डिजिट कम हुए, तो यहाँ कितने बच जाएंगे? 5 - 3 दैट इज़ 2। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा? 24। तो रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाय 5 इज़ 24। ठीक है,
अब है हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ 6 डिजिट्स, 6 डिस्टिंक्ट डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द नंबर दिस। अब हमें क्या करना है, 6 डिजिट नंबर बनाना है इन डिजिट से, ठीक है, और वो भी डिस्टिंक्ट डिजिट होने चाहिए, मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अब वही इनसे अब मुझे पहले 4 डिजिट नंबर बनाए थे, अब क्या बनाना है, 6 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 डिजिट नंबर ये है, तो कौन से डिजिट्स गिवन है, 3 1 7 0 9 5, 6 डिजिट गिवन है, इससे हमें 6 डिजिट नंबर ही बनाना है। तो अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब देखो 6 डिजिट नंबर बनाना है, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाला प्लेस है यहाँ ज़ीरो नहीं आनी चाहिए, इसमें ज़ीरो गिवन है ना, ये रही ज़ीरो, तो इसमें ज़ीरो गिवन है, तो यहाँ ज़ीरो को छोड़ के बाकी सब डिजिट आ सकते हैं। तो यहाँ पर कितने डिजिट होंगे, 5, राइट, 5 डिजिट हो सकते हैं ना। अब यहाँ के लिए कितने बचेंगे, टोटल 6 डिजिट हैं, एक डिजिट मैं यहाँ लिख चुकी हूँ, तो यहाँ के लिए कितने बच गए, फिर से 5, क्योंकि यहाँ ज़ीरो भी आ सकती है, यहाँ ज़ीरो नहीं आ रही थी। वैसे तो यहाँ 6 आ सकते हैं, पर अगर मैं ज़ीरो लिखूँगी तो वो 6 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, वो 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ज़ीरो को स्किप कर दिया, ज़ीरो को स्किप कर दिया तो यहाँ 5 डिजिट बचे, तो 5 में से कोई भी एक आ जाएगा। अब यहाँ ज़ीरो भी आ सकती है, तो यहाँ पर फिर से 5 डिजिट हो जाएंगे, ठीक है ना, एक डिजिट यहाँ लिख दिया मैंने, पर यहाँ पर ज़ीरो भी आ सकती है, तो यहाँ पर फिर से कितने हो जाएंगे, 5 डिजिट। अब 2 डिजिट लिख चुके हैं हम, तो यहाँ के लिए कितने बचे, 4। अब 3 डिजिट लिख चुके हैं, तो यहाँ के लिए कितने बचे, 3, यहाँ कितने हो जाएंगे, 2, और यहाँ कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है। इतना ही था, बस थोड़ा सोचना होता है इसमें कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, जो भी कंडीशन गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर इवन और गिवन है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लास्ट से। अब यहाँ से हमने क्यों स्टार्ट किया, 6 डिजिट नंबर बनाना है और ज़ीरो भी है इसमें, तो ज़ीरो तो यहाँ नहीं आ सकती ना, इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इन सब की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 600, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई होगी 600, तो ये बन जाएंगे 6 डिजिट नंबर, वो भी जो डिस्टिंक्ट डिजिट से बनेंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 10। अब मुझे बताना है कि इनमें से 10 से डिविजिबल कितने हैं। तो 10 से डिविजिबल के लिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है, और उसमें से 10 से डिविजिबल कौन कौन से हैं। 10 से डिविजिबल कौन से होंगे, जिसके लास्ट में क्या आएगा, ज़ीरो, राइट, वही 10 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पर तो फिक्स हो गया कि यहाँ क्या आएगा, ज़ीरो। यहाँ ज़ीरो आएगा, मीन्स यहाँ की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 1। अब मैं फिर से यहाँ से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अब यहीं से स्टार्ट करना है ना। अब देखो ज़ीरो तो गया, एक डिजिट तो मैं लिख चुकी हूँ, टोटल 6 डिजिट हैं, एक डिजिट मैंने यहाँ लिख दिया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो उसका मतलब 6 में से एक डिजिट यहाँ लिख चुकी हूँ, तो यहाँ कितने बचेंगे, 5 डिजिट्स, ठीक है। क्योंकि ज़ीरो तो मैं यहाँ लिख चुकी हूँ, अब ज़ीरो तो वो केस ही नहीं बचा कि यहाँ ज़ीरो आएगा तो मैं नहीं लिखूँगी, यहाँ ज़ीरो आ ही नहीं सकता क्योंकि मैं ज़ीरो यहाँ लिख चुकी हूँ, ठीक है। तो 5 डिजिट में से कोई भी एक यहाँ आ जाएगा। फिर 4, दो डिजिट लिख चुके हैं, तो यहाँ 4 डिजिट में से कोई आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितने बचे, 3 में से, यहाँ 2 में से कोई एक लिखेंगे, और यहाँ 1 में से कोई एक लिखेंगे। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, 120। तो ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल हैं 10 से, वो क्या हो जाएंगे, 120। अगला है हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे, अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज़ रिपीटेड। तो ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिनका कोई मीनिंग हो या ना हो, किससे, मंडे से। मंडे में कितने अल्फ़ाबेट हैं, MONDAY, मीन्स 1 2 3 4 5 6, मीन्स 6 लेटर्स हैं ये, जिससे मुझे क्या बनाना है, वर्ड बनाना है जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में वो क्या बोल रहा है, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, मीन्स मुझे इनमें से कोई भी 4 लेटर लेके वर्ड बनाना है। तो 4 लेटर से वर्ड बनाऊंगी तो वो 4 लेटर का ही वर्ड बनेगा ना,
मीन्स 1 2 3 4, 4 लेटर से बना रही हूँ तो 4 लेटर का वर्ड बनेगा। तो अब इन 4 लेटर का वर्ड बनाना है। टोटल कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स है, उसमें से मुझे 4 लेटर्स का यूज़ करना है। ठीक है, तो 6 में से 4 का यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा? 1 2 3 4। अब 6 में से यहाँ पर मैं कोई भी एक लिख दूँ, मतलब 4 डिजिट्स का बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है मुझे, तो मैंने 4 प्लेसेस ले लिए, पर कितने लेटर्स की बने? 6। तो यहाँ पर 6 में से कोई भी एक लिख दूँ तो यहाँ क्या हो जाएंगे? 6 पॉसिबिलिटीज़। अब एक लिख चुकी हूँ तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 5। एक यहाँ लिख दिया तो यहाँ के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ बची? 5। अब 2 लेटर्स लिख चुके हैं तो यहाँ के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ बची? 4। और यहाँ के लिए कितनी हो जाएंगी? 3। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बनी है जिससे हम 4 लेटर का वर्ड बना सकते हैं, चाहे उसका कोई मीनिंग हो या ना हो। तो 6 × 5 × 4 × 3 कितने हो जाएंगे? 360। तो 4 लेटर्स का वर्ड अगर मुझे बनाना है तो कितने होंगे? 360। ठीक है, अब वो बोल रहा है ऑल लेटर्स आर यूज एट अ टाइम। सभी के सभी लेटर्स को मुझे उस टाइम पर यूज़ करना है। अभी तो मैंने क्या किया था? 4 लेटर का वर्ड बनाया था ना, 1 2 3 4। अब मुझे क्या करना है? उसने बोला सभी लेटर्स को यूज़ करना है एक ही टाइम पर, मतलब मुझे 6 लेटर का वर्ड बनाना है। ठीक है, सभी को यूज़ करना है तो 6 का बनेगा। वहाँ पर तो हमने कोई भी 4 यूज़ किए थे ना, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे 6 लेटर्स का वर्ड बनाना है, तो देख लो 6 लेटर्स का बनाना है तो यहाँ पर 6 में से कोई भी एक लिखेंगे। यहाँ पर कितने बचेंगे? 5। यहाँ के लिए कितने हो जाएंगे? 4। यहाँ के लिए 3, यहाँ के लिए 2, यहाँ के लिए 1। ठीक है, 6 में से कोई भी एक लेटर यहाँ लिख सकते हैं। फिर एक लेटर यहाँ लिख चुके हैं तो यहाँ के लिए 5 पॉसिबिलिटीज़ बची। यहाँ के लिए 4, यहाँ के लिए फिर एक कम हो जाएगा 3, यहाँ के लिए और एक कम दैट इज़ 2, और यहाँ के लिए 1 हो जाएंगे। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज़ 720। तो 720 जो है वर्ड्स हम बना सकते हैं। ठीक है, आगे ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज़ अ वोवल। सभी का यूज़ करना है पर फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए? वोवल। तो मतलब मुझे फिर से 6 लेटर का वर्ड बनाना है, 5 6। ठीक है, पर फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए? वोवल होना चाहिए। अब फर्स्ट वाला वोवल मीन्स ये वोवल है, तो इसमें से वोवल कौन कौन सा है? ओ और ए, 2 वोवल्स हैं, तो यहाँ के कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 2। फर्स्ट वोवल होना चाहिए ना, तो पहले मैं इसमें से वोवल चेक करूँगी। ए ई आई ओ यू क्या होते हैं? वोवल। तो इसमें वोवल क्या बन रहा है? ओ और ए, यही वोवल है ना, और तो कोई वोवल नहीं है इसमें। तो यहाँ की 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। अब उसके बाद टोटल कितने थे? 6 में से एक मैं यहाँ लिख चुकी हूँ, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बची यहाँ के लिए? 5। यहाँ के लिए कितनी हो जाएंगी? 4। यहाँ के लिए 3, यहाँ के लिए 2, और यहाँ के लिए 1। ठीक है, समझ में आया? यहाँ के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ मुझे वोवल लिखना है और वोवल 2 हैं, तो 2 में से कोई भी एक राइट कर देंगे। अब एक अल्फ़ाबेट यहाँ लिख चुके हैं तो यहाँ के लिए 5 पॉसिबिलिटीज़ बची। यहाँ के लिए 4, यहाँ के लिए 3, यहाँ के लिए 2, यहाँ के लिए 1। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो जाएगा? 240। तो 240 ऐसे लेटर्स होंगे जिनका फर्स्ट लेटर क्या होगा? वोवल। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड है, इससे मुझे क्या बनाना है? वही जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? टेकिंग ऑल द लेटर्स टुगेदर, सभी को एक साथ में लेना है। ठीक है, अब सबको एक साथ में लेना है तो इक्वेशन में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? देखो, ई क्यू यू ए, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 अल्फ़ाबेट्स है इसमें, डिस्टिंक्ट है ना सभी, देख लो। तो 8 अल्फ़ाबेट से मुझे क्या बनाना है? वर्ड बनाना है। फर्स्ट पार्ट में क्या था? सभी को क्या लेना है? साथ में, सभी को अब साथ में लेना है, तो मीन्स 8 लेटर्स का ही वर्ड बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सभी को लेना है
एग्जैक्टली वंस लेना है, मीन्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो अब 8 लेटर्स हैं, 8 में से कोई भी एक यहाँ लिख देंगे। एक यहाँ लिख चुके हैं तो यहाँ के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ बचेंगी 7। यहाँ के लिए एक कम हो जाएगा 6, यहाँ के लिए 5, यहाँ के लिए 4, फिर यहाँ के लिए कितनी हो जाएंगी 3, यहाँ के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं 2 और यहाँ के लिए 1। ठीक है ना। एक अल्फ़ाबेट कोई भी यहाँ लिखेंगे, एक लिख चुके हैं, टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो यहाँ पर कितने बच गए 7 में से कोई एक लिखो। अब 2 अल्फ़ाबेट्स लिख चुके हैं तो यहाँ पर 6 में से कोई एक लिखा जाएगा। 3 अल्फ़ाबेट्स लिख चुके हैं तो यहाँ पर 5 में से कोई एक लिखा जाएगा। अब 4 में से कोई एक लिखा जाएगा, यहाँ 3 में से, और यहाँ 2 में से, यहाँ 1 में से। इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है मेरे पास 40,320। ठीक है, तो ये हो जाएगा जब सभी लेटर्स को लेके हम कोई वर्ड फॉर्म कर रहे हैं तो इतने हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बिगिनिंग विद ई। ई से स्टार्ट होना चाहिए। अब वही 8 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए, ई से स्टार्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट पर तो ई फिक्स हो गया ना। टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स थे, उसमें से एक ई को मैंने यहाँ राइट कर दिया, तो टोटल कितने बच गए 7। तो यहाँ पर 7 में से कुछ भी आएगा। यहाँ की तो फिक्स एक ही पॉसिबिलिटी है, राइट, क्योंकि यहाँ तो ई ही लिखना है, तो यहाँ की एक ही पॉसिबिलिटी बनी। और यहाँ 8 में से एक यहाँ लिख चुकी हूँ, तो यहाँ के लिए 7 बची। आगे के लिए 6 हो जाएंगी, यहाँ के लिए 5, फिर यहाँ के लिए 4, यहाँ के लिए 3, यहाँ के लिए 2 और यहाँ के लिए 1। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1। ये भी 1 की मल्टीप्लाई तो एज इट इज़ रहेगी। तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे 5040 ऐसे वर्ड्स होंगे जिनकी बिगिनिंग कहाँ से हो रही है, ई से हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट में है बिगिनिंग विद ई एंड एंडिंग विद एन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ई से स्टार्ट हो रहा है, एन पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ की एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ की भी एक पॉसिबिलिटी है। 2 अल्फ़ाबेट्स गए, टोटल 6 बच गए। 8 में से 2 गए तो 6 बचे ना। तो यहाँ की कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी 6, यहाँ की 5, यहाँ की 4 और यहाँ की 3, यहाँ की 2, यहाँ की 1। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 5 × 3 4 × 3 × 2 × 1 इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ रहा है 720। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी 720। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाइंग एंड प्लेसेस। एंड प्लेसेस पे क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। अब इनमें से कॉन्सोनेंट कौन से हैं, तो देखो ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों तो क्या हैं, वोवल्स हैं। इनको छोड़ के जो भी होंगे वो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स। तो इनको छोड़ के कितने बच रहे हैं, क्यू, टी और एन। 3 बच रहे हैं, तो मतलब 3 कॉन्सोनेंट है इसमें, 5 वोवल्स हैं। ये वोवल्स हैं, ये कॉन्सोनेंट हैं। तो उसने बोला है क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाइंग एंड प्लेसेस, मतलब फर्स्ट और लास्ट क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ कॉन्सोनेंट आएगा, यहाँ भी कॉन्सोनेंट आएगा। ठीक है, तो अब टोटल 3 कॉन्सोनेंट है, उसमें से यहाँ पे 3 में से कोई भी एक लिख दूँ। ठीक है, अब 3 में से कोई भी एक कॉन्सोनेंट यहाँ लिख चुकी हूँ, तो बच्चे कितने, 2 कॉन्सोनेंट। 2 में से कोई भी एक यहाँ लिख दूँगी। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट्स की बात यहीं ख़त्म हुई। अब टोटल कितने थे, 8 अल्फ़ाबेट्स थे, जिसमें से 2 अल्फ़ाबेट मैं लिख चुकी हूँ। 2 अल्फ़ाबेट लिख चुकी हूँ तो 6 बचे। तो यहाँ पर 6 में से कोई भी एक लिखेंगे। यहाँ पर कितने बच जाएंगे 5, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4, यहाँ हो जाएंगे 3, यहाँ हो जाएंगे 2 और यहाँ के लिए 1। इनकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4320। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। अब सेम है, वैसे तो ये आप भी ट्राई कर सकते हो। पहले आप ट्राई करना पॉज करके वीडियो को, अगर नहीं हो रहा तो देखना इससे आगे। ठीक है, नहीं तो चेक कर लेना अगर कर चुके हो तो। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। अब डॉटर में पहले देख लो कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं इसमें, 8 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। ठीक है,
अब इन 8 अल्फ़ाबेट से मुझे फिर से कोई वर्ड बनाना है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, टेकिंग ऑल दी लेटर्स टुगेदर, सभी को टुगेदर एक साथ लेना है। एक साथ लेना है तो 8 अल्फ़ाबेट्स से वर्ड बनाना है, तो 8 का ही बनेगा ना। तो अब वही यहाँ पर कोई भी 8 में से एक लिख सकते हैं, यहाँ पर कितने में से 7 में से एक लिख सकते हैं। एक अल्फ़ाबेट यहाँ लिख दूँगी तो यहाँ के लिए 7 पॉसिबिलिटीज़ बची। अब 2 अल्फ़ाबेट लिख चुके हैं तो यहाँ के लिए 6 पॉसिबिलिटीज़ बची। 3 अल्फ़ाबेट लिख चुके हैं तो यहाँ के लिए 5 बची। यहाँ के लिए कितनी हो जाएंगी, इससे एक और कम 4। यहाँ के लिए कितनी हो जाएंगी 3, यहाँ के लिए 2 और यहाँ के लिए 1। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो। इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी भाई, 40,320। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, 8 अल्फ़ाबेट से जो वर्ड बनाना है वो कितने होंगे, 40,320। ठीक है, नेक्स्ट है बिगनिंग विद डी। डी से बिगनिंग होनी चाहिए, तो वही डी से होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, डी। ये फिक्स हो गया, इसकी एक पॉसिबिलिटी है। टोटल 8 है, एक यहाँ मैं लिख चुकी हूँ, तो इसका मतलब कितने बच गए, 7। ठीक है, यहाँ के 7 बचे, यहाँ के कितने हो जाएंगे 6, यहाँ के लिए 5, यहाँ के लिए 4, यहाँ के लिए 3, यहाँ के लिए 2 और यहाँ के लिए 1। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5040। ठीक है, तो डी से जो स्टार्ट होंगे वो कितने हो जाएंगे, 5040। नेक्स्ट है बिगनिंग विद डी एंड एंडिंग विद आर। तो अब डी से स्टार्ट होगा, आर पे ख़त्म होगा। 1 2 3 4 5 6 7 है, डी से स्टार्ट हो रहा है, आर पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ की भी एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ की भी एक पॉसिबिलिटी है। टोटल 2 अल्फ़ाबेट्स में लिख चुकी हूँ, तो कितने बच गए 6। यहाँ के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी 6, यहाँ के लिए एक कम 5, यहाँ के लिए 4, यहाँ के लिए कितने हो जाएंगे 3, यहाँ के लिए 2 एंड यहाँ के लिए 1। ठीक है, सिर्फ पहले कंडीशन को सॉल्व करो, उसके बाद तो सीधा ही है, एक एक कम होती जाती है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी, 720। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है वोवल बीइंग ऑलवेज टुगेदर। वोवल्स जो हैं वो टुगेदर होने चाहिए। अब इसमें से वोवल देखो, पहले तो ए, यू और ई, 3 वोवल्स हैं इसमें, और ये हमेशा साथ होने चाहिए। तो देखो जैसे डी, ए, यू, ई, इसको मैंने एक ही मान लिया, नहीं, तो यहाँ पर डी है, ए, यू, ई है, इसको मैंने एक मान लिया। और क्या बच रहा है यहाँ पर, जी, एच, टी और आर। ठीक है, तो ये कितने अल्फ़ाबेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। क्यों, क्योंकि मैंने ए, यू, ई इसको एक माना है, क्योंकि कंडीशन क्या है कि वोवल्स जो है हमेशा साथ होने चाहिए, तो इसलिए मैंने इन्हें एक ही मान लिया। एक मान लिया तो ये ऑलवेज साथ रहेंगे ना। तो अब ये 6 बन चुके हैं, राइट। अब इन 6 से अगर मैं कोई भी वर्ड बना रही हूँ, इन 6 से कोई भी वर्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 में से कोई एक आएगा, यहाँ पर 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। इतना ठीक है, इतना तो सेम है, बस मैंने क्या किया, इसमें वोवल्स टुगेदर होने चाहिए, तो मैंने वोवल्स को एक ही मान लिया। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 5 × 3 × 2 × 1 × 4 जो भी है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 720। पर अब मैंने क्या किया था, वोवल्स को जो है एक माना था ना, ए, यू, ई, इसको मैंने क्या माना था, एक। अब इसको एक तो मान लिया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए, यू, ई को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ई, ए, यू, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, या फिर इसको कुछ और भी लिख सकते हैं। पहले मैं यू ले लूँ, फिर ए ले लूँ, फिर यू, ए, ई ले लूँ, ये कॉमा नहीं आएगा, यू, ए, ई ले लूँ, या इसको कुछ और लिख लूँ मैं। मीन्स ये फिर भी साथ हैं, चाहे मैंने इसको ए, यू, ई लिखा, ई, ए, यू लिखा, फिर भी ये साथ हैं, यू, ए, ई लिखा, फिर भी ये साथ हैं। ऐसे ही कुछ और भी लिख सकती हूँ मैं इसे, राइट। जैसे ए, ई, यू लिख दूँ, ई, यू, ए लिख दूँ, या यू, ई, ए लिख दूँ, तो ये क्या है, वोवल्स तो फिर भी साथ रहेंगे। पर इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि ये 3 अल्फ़ाबेट से बन रहा है ना, 3 से बन रहा है, राइट। तो 3 फैक्टोरियल वेज से हम इसे भी अरेंज कर सकते हैं,
टोटल 6 वेज से हम इसे भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 3 फैक्टोरियल वेज, दैट इज़ 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6। तो 6 वेज से जो है हम वोवल्स को भी अरेंज कर सकते हैं, वो रहेंगे तो एक साथ ही, पर हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं 6 वेज में, ठीक है। तो 720 जो बन रहे थे वो पहले बन रहे थे, इंटू 6 ये हो जाएंगे। 720 इंटू 6 कितना हो जाएगा 4320, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, सभी वोवल साथ नहीं आने चाहिए। अब देखो टोटल क्या था, जब 8 वर्ड्स 8 अल्फ़ाबेट से बना रहे थे तो कितने बन रहे थे 40,320। अब जब वोवल टुगेदर आ रहे थे तो कितने बन रहे थे 4320। इनको माइनस कर देंगे इसमें से, तो कभी भी वोवल्स टुगेदर नहीं आएंगे ना। टोटल में से जितने वोवल्स टुगेदर आ रहे थे उनको माइनस कर दिया तो क्या हो जाएंगे, वोवल्स कभी टुगेदर नहीं आएंगे, तो ये हो जाएगा 36,000, ठीक है। 36,000 हो गया इसका आंसर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है इफ़ द लेटर ऑफ द वर्ड आर अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी ऑफ द वर्ड रैंडम, हमें क्या करना है, जैसे डिक्शनरी में वर्ड अरेंज करते हैं, डिक्शनरी में जैसे वर्ड्स लिखे होते हैं तो हमें उसमें जो है डिक्शनरी में रैंडम का क्या रैंक होगा, कौन से नंबर पर रैंडम लिखा होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं इजी मेथड बताती हूँ। देखो क्या गिवन है, रैंडम RANDO और M, ठीक है, ये बन रहा है रैंडम। अब मुझे बताना है ये कौन से प्लेस पर है, इसका क्या रैंक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या राइट करूँगी, ये जो रैंडम जो भी वर्ड गिवन हो उसमें मुझे पहले देखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको नंबरिंग देनी है। जैसे सबसे पहले क्या आता है A, तो मैंने A को नंबर दे दिया 1, ठीक है। फिर क्या आता है B इसमें है नहीं, फिर आता है C भी इसमें नहीं है, फिर आता है D, मतलब A के बाद इसमें क्या आ रहा है D, तो मैंने इसको 2 नंबर दे दिया, ठीक है। D के बाद क्या आता है E F G H, इसमें कुछ भी नहीं है, फिर आता है I J K L, वो भी नहीं है इसमें, फिर आता है M, इसमें M है तो इसको मैंने 3 नंबर दे दिया। फिर आता है N, इसका नंबर हो गया 4, फिर आता है O, इसका नंबर हो गया 5, फिर आता है P Q R, इसका नंबर हो गया 6, ठीक है, नंबरिंग कर दी। अब सबसे पहले नंबरिंग करनी है, उसके बाद क्या करना है, मुझे फर्स्ट से स्टार्ट करना है। अब देखना है 6 के बाद 6 से छोटे कितने डिजिट लिखे हुए हैं, 1 4 2 3 5, ये सभी 6 से छोटे हैं, तो 6 से छोटे इसके बाद कितने डिजिट हैं 5, ठीक है। अब 1 के बाद इससे छोटे कितने डिजिट हैं, एक भी छोटा नहीं है 1 से, तो इसके बाद क्या आ जाएगा 0। अब ये 4 है, 4 के बाद इससे छोटे कितने डिजिट हैं, 2 और 3 छोटा है, 5 तो बड़ा है ना, तो 4 के बाद इससे छोटे डिजिट कितने हैं 2। अब इस 2 के बाद इससे छोटा डिजिट तो एक भी नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। 5 के बाद इससे छोटा डिजिट कितना है 1, और 3 के बाद तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो इससे छोटा क्या होगा कुछ भी नहीं, तो मतलब 0, ठीक है। ये बात समझ में आई। हमें देखना है जो भी हमने डिजिट्स लिखे हैं उनके बाद उनसे छोटे कितने डिजिट हैं, उनसे स्मॉल डिजिट कितने आ रहे हैं। तो 6 के बाद 5 बने, 1 के बाद तो कोई भी उससे स्मॉल नहीं है तो 0 हो गया। 4 के बाद उससे स्मॉल क्या बन रहा है 2 और 3, तो मतलब 2 डिजिट हो गए। 2 के बाद उससे स्मॉल कुछ भी नहीं है तो 0। 5 के बाद उससे स्मॉल क्या बन रहा है 3, तो मतलब 1 डिजिट हो गया। और 3 के बाद उससे स्मॉल तो कुछ है ही नहीं और डिजिट ही नहीं है 3 के बाद, तो उसका मतलब क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। इसको हम कुछ भी नेम दे देंगे, क्या दे दिया मैंने इसको नेम XI, ठीक है, XI नेम दे दिया। अब क्या करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है और फैक्टोरियल में लिखना है। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। आपको देखना है जहाँ तक आप लिख सकते हो वहाँ तक लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी 0 फैक्टोरियल, यहाँ पर हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, इसके नीचे क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, इसके नीचे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। आगे तो कुछ लिखना ही नहीं क्योंकि ये यहीं तक है ना, आगे कोई डिजिट होता तो मैं उसके नीचे भी राइट कर दी। मीन्स सभी डिजिट के नीचे फैक्टोरियल नोटेशन राइट करनी है 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करके, ठीक है। लिख दिया सबके नीचे, इसको नेम दे दिया FI, ठीक है। अब क्या करना है, जो रैंक होगा वो क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। मीन्स 5 की मल्टीप्लाई होगी
5 फैक्टोरियल से, 0 की मल्टीप्लाई होगी 4 फैक्टोरियल से, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, प्लस करेंगे फिर बाद में 0 की मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल से, 2 की मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल से, 0 की मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल से, 1 की मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल से और 0 की मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल से। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे। तो देखो ये क्या बन गया मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल ये बन गया, फिर है 0 इंटू 4 फैक्टोरियल ये बन गया, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल ये रहा, फिर 0 इंटू 2 फैक्टोरियल ये रहा, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल ये रहा और 0 इंटू 0 फैक्टोरियल ये रहा। इन सब की मल्टीप्लाई करके उनको क्या करना है, ऐड करना है और प्लस क्या करना है 1। ठीक है, देखो हमने पहले एक्स आई निकाला, फिर एफ आई निकाला, फिर उनकी मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करा और उनमें 1 ऐड किया, तो क्या आ जाएगा मेरे पास रिक्वायर्ड रैंक। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया था, इनको नंबरिंग दी थी। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अरेंज, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके उनको नंबरिंग दे दी। फिर मैंने देखा कि उस डिजिट के बाद उससे छोटे कितने डिजिट हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्स आई फॉर्म किया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, राइट से 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करके लेफ़्ट तक जाके जितने भी फैक्टोरियल तक मैं लिख सकती हूँ वो मैंने राइट कर दिया। ठीक है, फिर क्या करना है, फॉर्मूला क्या है रैंक का, समीशन एक्स आई एफ आई प्लस 1। ठीक है, तो ये एक्स आई था, ये एफ आई था, इनकी मल्टीप्लाई की और उनको ऐड किया और उसमें 1 ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा रैंक, क्या बन गया 614। तो ये हो जाएगा रैंडम वर्ड का रैंक डिक्शनरी में। ठीक है, क्लियर। तो 7.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।